हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टूलिव ऑफिशियल। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। हर हर महादेव, हर हर शंभू। आप सब पर महादेव का आशीर्वाद बना रहे, आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और आप सच्चे महादेव के भक्त हैं तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आइए हम बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से आगे। जो कि सोमवार का वीडियो है, सावन का महापर्व है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावन की पूजा पाठ 2023 में जो सावन का सोमवार 17 तारीख का जो है उसके बारे में आपको मैं बात करूंगी। हर 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 महादेव आप सब पर आशीर्वाद बना रहे, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करते रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। और आइए, भगवान शिव के भक्त हम ही नहीं है केवल, भगवान शिव के भक्त तो पशु पक्षी भूत प्रेत, क्या नाम भूत प्रेत राक्षस यम दूत सभी हैं। और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी हैं उनके भक्त। हम सब उनकी भक्ति करते हैं भगवान की। एग्जाम्पल तो देख लीजिए आप कि नंदी भगवान के कितने प्रिय हैं। तो वो भी पशु में आते हैं, इसीलिए तो उन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं शिव को। आइए मैं कुछ भगवान शिव से पूजा पाठ आराधना से बातें आपको बताने की कोशिश करूँगी कि इस सोमवार में आपको क्या करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, महा उपाय हैं जो आपको करने ही करने हैं। आइए मैं बताती हूँ कि जैसे कि आप शिव मंदिर तो जाएंगे, पूजा पाठ तो करेंगे ही। पूजा पाठ करने के साथ साथ आपको कुछ थोड़े से महत्वपूर्ण उपाय करने हैं कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि चावल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक मुट्ठी चावल शिव जी को चढ़ाने बहुत ज़रूरी है, उनसे सुख शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आइए आज मैं बताऊंगी कि एक मुट्ठी तिल चढ़ाने से क्या होता है। एक मुट्ठी तिल चढ़ाने से क्या होता है। एक मुट्ठी तिल चढ़ाने से कलह कलेश मिट जाता है, हमारे जीवन में खुशियाँ भर जाती हैं। इसीलिए आपको एक मुट्ठी तिल ज़रूर चढ़ाना चाहिए महादेव पर, जो बहुत ज़रूरी है। महादेव कहते हैं मेरी आराधना करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसी कार्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ सहनशीलता, विनम्रता और ये परोपकार होना बहुत ज़रूरी है। यही मेरी भक्ति का मार्ग है। शिव जी कहते हैं यही मेरी भक्ति का मार्ग है। भगवान शिव को बहुत ही मन से मनाइए, उन्हें रिझाइए, उन्हें अपना बनाइए शिव जी को। उनसे कहिए, कुछ कुछ उनकी सुनिए, भाइये उनको। भगवान शिव को कभी जाओ तो शिकायत लेकर मत जाइए, उन्हें पाने की लालसा से जाइए कि महादेव की हमें प्राप्ति कैसे हो। इस तरीके से महादेव के मंदिर में हमेशा जाना चाहिए। आइए मैं उपायों की बात करती हूँ जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपाय है, एक लोटा जल में चने की दाल डालिए। एक लोटा जल में चने की दाल डालकर महादेव पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से अगर एक लोटा चने की दाल डालकर, गुड़ डालकर उस पर अभिषेक कर दिया जाए तो स्वर्ण चढ़ाने का हमें फल प्राप्त होता है। इसी तरीके से स्वर्ण चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। इसी तरीके से दूसरा उपाय मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र, आंकड़ा और एक बेर और एक संतरा चढ़ाने से हमें सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति प्राप्त होती है। इसी तरीके से हमें ये सब उपाय कर लेने चाहिए महादेव को प्राप्त करने के लिए। महादेव की प्रार्थना स्वीकार हमारी कर लें, इसीलिए हमें ये महत्वपूर्ण उपाय कुछ करने चाहिए। बेलपत्र, धतूरा। और जो मैं हमेशा एक बात आपसे कहती हूँ कि भगवान शिव को जब भी आप मंदिर जाएं, चंदन ना हो फिर भी उनके माथे पर ये 3 उंगली का इस तरीके से रेखा जरूर खींच के आइए। रेखा खींचने का बहुत ही इसका महत्व है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है और अब भी बताना चाहूँगी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, भाव रखिए चंदन का। और उसके महादेव के साथ साथ हमें माता पार्वती की भी आराधना करना बहुत जरूरी है, जो कि हमें बहुत उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दोनों शिव और शक्ति की अगर मिलकर कृपा प्राप्त की जाए तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, उन्हें उनका हमें 2 गुना आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए माता पार्वती की भी सेवा करना बहुत अनिवार्य है। माता रानी को लाल सिंदूर का तिलक करें, महादेव को चंदन का तिलक करें, गणेश जी को और कार्तिक जी को, शिव सुंदरी को चंदन का तिलक करें। और आपकी कोई मनो इच्छा है, जैसे कि
कि बच्चा पढ़ाई में पढ़ नहीं रहा है, उसका मन नहीं लग रहा, कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, जैसे कि आप बहुत परेशान हैं, सबके अच्छे से अच्छा आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, आप परेशान हैं, तो इस सोमवार में महाउपाय कर लीजिए आप भी। 7 बेलपत्र ले आइए, 7 बेलपत्र ले आइए। पहला पहला बेलपत्र गणेश जी को चढ़ा दीजिए पीले चंदन से लपेट कर। बेल पत्तियाँ जो होती है उन पे चंदन लगाइए पूरी तरीके से, इस तरीके से पूरा भर दीजिए चंदन से। और पहला बेलपत्र गणेश जी पे चढ़ाइए, दूसरे में चंदन लगा के अशोक संदूरी पे चढ़ा दीजिए, तीसरा कार्तिक जी पे चढ़ा दीजिए, और चौथा बेलपत्र माता पार्वती पे चढ़ा दीजिए लाल सिंदूर लगाकर, और पांचवा बेलपत्र महादेव पर चढ़ा दे दिए। छठा बेलपत्र है वो जो जलाधारी जो ऊपर से नहीं जल टपकता रहता है, उसमें उनकी 5 पुत्रियां विराजमान है महादेव की, जया विजया विजया, उसमें आप उसमें चढ़ा दीजिए एक बेलपत्र। और जो 7वां बेलपत्र है जो नंदी बैठे हैं उसी शिवलिंग के सामने, अपना एक पैर उठाकर उसी पैर पर रखकर नंदी को पे बेलपत्र चढ़ाइए, और अपनी इच्छा नंदी के कान में बोलते हुए महादेव तक पहुंच जाएगी। और शिवलिंग की आदि परिक्रमा करिए, सच्चे भाव से करिए, प्रभु को मनाने का, रिझाने का, अपना बनाने का एक बार कोशिश तो करिए आप। भगवान शिव आपकी जरूर सुनेंगे, आपकी खुशियों के भंडार भर देंगे, आपकी पुत्र की नौकरी लग जाएगी, आप सुखी जीवन जिएंगे भगवान शिव की। और हाँ, भगवान शिव की जब आप पूजा पाठ आराधना करके आए ना, तब ना आप उनका लास्ट में श्रृंगार जरूर करके आए। श्रृंगार का बहुत बड़ा महत्व है, महादेव का श्रृंगार जरूर करके आए। श्रृंगार देखो, राधा का श्रृंगार कृष्ण ने किया, राधा का श्रृंगार कृष्ण ने किया। आपने सुना होगा गीता, भागवत भागवत गीता जो अभी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें वर्णन किए गए हैं कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि राधे का श्रृंगार कृष्ण ने किया, सीता का श्रृंगार राम ने किया। और ये कहानी भी आपने रामायण में पढ़ी होगी, जब भगवान श्री राम सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे तो वो कौआ आके उनके पैर में ठोना मारकर चला जाता है। भगवान श्रृंगार जब करते हैं सीते का, तो इसलिए कर रहे थे कि सीते को देखने के लिए सबसे पहले उनकी दृष्टि से, वो अपनी दृष्टि से उन्हें देखना चाहते थे श्रृंगार करने के बाद, पर वो कौआ था, राक्षसी था, इसलिए उन्होंने उसे टच कर दिया, सीता माँ को छू लिया आकर। तो इसलिए तभी तो ये सारा काय कलेश हुआ, रामायण की बातें तो फिर हम किसी वीडियो में बताएंगे आपको। आइए हम शिव जी की बात करते हैं। तो एकल्ले अपने एक ही भगवान है शिव जी, जिनका श्रृंगार माता पार्वती ने अपने हाथों से किया है। और इसका महत्वपूर्ण मैंने एक वीडियो बनाया था, जो आप तक पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा, आपने देखा नहीं देखा वो मुझे नहीं पता, पर इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि माता पार्वती ने शिव जी का श्रृंगार किया था इसलिए कि अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद हमें मिले, कि हमें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए महादेव के मंदिर जब भी जाए, पूजा पाठ करें, धूप दीप दही दूध से अभिषेक उनका करें, जल भी चढ़ाएं, चंदन भी लगाएं, रोली भी लगाएं, उन्हें भगवान को आराधना करें। उसके बाद फिर एक लोटा स्वच्छ जल लेकर उनके ऊपर अभिषेक करें, फिर से उन्हें नहलाएं, अच्छे से नहलाने के बाद उस किसी कपड़े से उन्हें पोंछिए, उन्हें अच्छे से साफ करिए, उसके बाद उन पर तिलक करिए, चंदन लगाइए, टीका लगाइए, रोली लगाइए, उसके बाद फूल बेलपत्र उसी से उठाकर, वही जो आपने पहले चढ़ाए हैं उन्हीं को उठाकर दोबारा से उनका श्रृंगार करिए। कहते नहीं, श्रृंगार करिए। आप मंदिर जाएं, एक खास बात मैं आपको बताना चाहेंगे, आप मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, आपकी थाली में भूल से कोई चीज़ नहीं रखी, आप नहीं ले जा पाएंगे शिव मंदिर में पूजा करने के लिए, तो आप परेशान मत होइए, वो भाव रखिए अपने मंदिर में और उस भाव के साथ भगवान को अर्पित कर दीजिए, आपकी पूजा सफल हो जाएगी। पर किसी अपनी पड़ोसन बहन से या किसी पड़ोसी जो पूजा में बैठी हुई है, पूजा की थाल में उसके में सामग्री रखी हुई है, तो आप ये अपेक्षा मत करें कि आप उसकी थाली से लेकर या उससे मांग कर आप महादेव पर चढ़ा दें। ये गलती मत करना, क्योंकि आप चढ़ाएंगे जरूर, पर वो आपका नहीं होगा, वो उसी के खाते में जाएगा, जिस तरीके से आपके खाते में नहीं जाएगा। पूजा पाठ भाव जो भी होगा वो आपके खाते में नहीं जाएगा, वो उसी के में जाएगा। इसलिए भूल से भी ये गलती ना करें कि उसकी थाली से लेकर आप चढ़ा दें। आपके पास जो भी सामग्री है उसी से भगवान का पूजा पाठ करिए, अभिषेक करिए। जो नहीं है वो मन में भाव रख के उससे अभिषेक कर दीजिए, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, पूरी तरह से लग जाएगी पूजा।
पर ये नहीं कि किसी की थाली से उठा के चढ़ा देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जो शिवलिंग पर चढ़े हैं फूल पुष्प, क्या नाम, बेलपत्र, धतूरा, भांग, जो भी कुछ चढ़ा हुआ है, आपके पास नहीं है तो बाबा से मांग लीजिए, हाथ जोड़ कर कहिए और उनसे मांग लीजिए। मांगने के बाद वो शंकर पे फिर से चढ़ा दीजिए, वो आपके हजारों करोड़ों गुना उसकी फल की प्राप्ति आपको होगी। पर किसी की थाली से लेकर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी तरह से इस वीडियो के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभू। मेरे ये महत्वपूर्ण उपाय कुछ ही थे जो मैंने आपको बताए, आप इनको जरूर करिएगा। आपको देखना महादेव का आशीर्वाद मिलेगा और आप सच्चे भक्त हैं महादेव का। तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, हर हर शंभू। आप सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपको फिर नई किसी जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और महादेव की पूजा पाठ करते रहें। महादेव आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। इस माह का आनंद लीजिए, सावन का। हर हर महादेव।